जय हिंद, जय भारत। साथियों आज मैं आपको आपके अधिकारों के बारे में बताना चाहता हूं, खासकर से उन लोगों के अधिकारों के बारे में जिन्होंने कर्जा लिया और वो कर्जा नहीं चुका पा रहे। आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, आपने अगर कर्जा लिया तो भी आपके कुछ अधिकार होते हैं। वैसे कई वीडियोस में मैंने उन अधिकारों के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बात की है। आज मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूं क्या क्या अधिकार है। 4-5 अधिकार हैं कर्जा लेने वाले के पास। सबसे पहला अधिकार है, आपने कर्जा लिया और अगर आप कर्जा नहीं चुका पाते हैं और आप बैंक को समय पर जानकारी देते हैं तो आपको अधिकार मिलता है कि आप अपने लोन को रीसेटलमेंट करने का या आपके लोन को रीस्ट्रक्चर करने का। रीसेटलमेंट में क्या होता है, आप अपने हिसाब से उसको सेटल कर सकते हैं कि मैं अभी लमसम अमाउंट देना चाहता हूं या इतना अमाउंट देना चाहता हूं या जो आउटस्टैंडिंग है वो देना चाहता हूं। और रीस्ट्रक्चरिंग में क्या है, आप उसकी ईएमआई को लंबा करवा सकते हैं। मान लीजिए आपका 10 साल का लोन है और आप कहते हैं नहीं मुझे 15 साल का कर दो, मेरी ईएमआई कम हो जाए। या कई लोग कहते हैं कि मेरी ईएमआई बढ़ा दो, अमाउंट बढ़ा दो, लेकिन मैं ड्यूरेशन इतनी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आने वाले समय में मुझे लग रहा है मैं किस्त नहीं दे पाऊंगा, ऐसी स्थिति में नहीं रहूंगा, आज मैं ज्यादा दे दूंगा तो मेरा लोन रीस्ट्रक्चर कर दिया जाए। तो आपको रीस्ट्रक्चर कराने का, सेटलमेंट कराने का, रीसेटलमेंट कराने का अधिकार होता है लोन लेने के बाद अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे। दूसरा, आपकी प्राइवेसी का अधिकार होता है। यदि आपने लोन लिया तो आपका लोन आपके पड़ोसी को, आपके रिश्तेदारों को, आपके जानकारों को, आपके नोन लोगों को नहीं बताया जाएगा। ये प्राइवेसी होती है। अभी संसद में भी बोला गया, जब सदन में पूछा गया वित्त मंत्री से कि किन 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 लोगों का कितना कितना लोन राइट ऑफ किया गया है, तो उन्होंने कहा नहीं, प्राइवेसी एक्ट है आरबीआई का, उस प्राइवेसी एक्ट में हम नहीं बता सकते कि इसका कितना लोन है और कितना लोन उसका राइट ऑफ किया गया। तो आप किसी को भी, किसी भी बैंक को, किसी भी एनबीएफसी को, किसी भी जानकार को, किसी साहूकार को, किसी रिश्तेदार को, किसी एप्लीकेशन वाले को यह अधिकार नहीं है कि आपकी प्राइवेसी बताई जाए कि आपके ऊपर कितना लोन है, आपके पड़ोसियों को बताया जाए, आपके रिश्तेदारों को बताया जाए, आपके जानकारों को बताया जाए। आपके कॉन्टेक्ट्स में अगर किसी को भी बताता है, यह इलीगल है। आपका अधिकार है कि आप किसी को खुद बताना चाहे तो बता दें, नहीं बताना चाहे तो आपको प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, आपके नोन लोगों को इसके बारे में नहीं बताया जा सकता। यह आपका अधिकार है, आपको जानना होगा। अगर कोई ऐसा करता है, आपको पता चल गया बैंक वाला कर रहा है, एनबीएफसी वाला कर रहा है, एप्लीकेशन वाला कर रहा है, तुरंत उसकी पुलिस कंप्लेंट करिए और बताइए आरबीआई की गाइडलाइंस के अगेंस्ट ये व्यक्ति काम कर रहा है, ये संस्था काम कर रही है, उनका लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है। आरबीआई में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, एक पोस्ट कार्ड पर लिखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उस एड्रेस पर अपनी कंप्लेंट लिख करके भेज दीजिए। आरबीआई को आपकी कंप्लेंट पर संज्ञान लेना पड़ेगा। और हमारी कर्जा मुक्ति अभियान में तो आप जुड़े हुए हैं। अगर कोई फिर भी आपको परेशान करता है, दिक्कत करता है, कर्जा मुक्ति अभियान का केंद्र खोलो अपने यहाँ पर। यह अधिकार है आपका, ये भी अपने यहाँ पर लोगों की मदद करने का आपको अधिकार है और इसके लिए कोई किसी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बैनर भेज दूंगा, हमारी ईमेल आईडी है freekmkindia@gmail.com। यदि आप कर्जे की दलदल में फंसे, कर्जा नहीं चुका पा रहे, आप देश में कहीं पर भी कर्जा मुक्ति अभियान खोल सकते हैं, कर्जा मुक्ति केंद्र खोल सकते हैं और ये पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। ये भी आपका अधिकार है क्योंकि आप कर्जे की दलदल में फंसे, आप जेन्युइन है, आप कर्जा चुकाना चाहते हैं, आपको समय चाहिए या आप सरकार से माफी की मांग करते हैं, ये भी आपका अधिकार है। 2 बार हुआ है, किसानों का कर्जा माफ हुआ है 2 बार, बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन राइट ऑफ होता है। क्यों? क्योंकि वो मांग करते हैं। आम इंसान के साथ समस्या क्या है, वो बोलता ही नहीं, तो सरकार को कैसे पता चलेगा दिक्कत में। सरकार तो ये मानकर चलती है, आज तक किसी भी एक भी व्यक्ति ने कर्जे के कारण कोई सुसाइड नहीं किया, कोई आत्महत्या नहीं की, क्योंकि सरकार के पास ऐसा कोई डाटा नहीं है और आपने कभी मांग ही नहीं की। बड़े लोग मांग करते हैं, संगठित होकर के मांग करते हैं, उनकी संस्थाएं मांग करती हैं, इसलिए उनका लोन राइट ऑफ होता है, उन्हें सरकार की तरफ से मदद दी जाती है, समय दिया जाता है। आपको भी दिया जाएगा, आपका लोन भी राइट ऑफ होगा, आपका लोन भी माफ हो सकता है यदि आप संगठित होकर के काम करें। तो केवल अपने लिए मत लड़िए, और लोगों को भी इकट्ठा करिए, यह भी आपका अधिकार है। एक और अधिकार है आपका, आपको किस समय पर कोई कॉल कर सकता है, किस समय पर कॉल नहीं कर सकता। वैसे तो आरबीआई की गाइडलाइंस ये कहती है आप अपना समय बता सकते हैं, हफ्ते में किस दिन आप अवेलेबल होते हैं, किस समय आप अवेलेबल नहीं होते हैं, किस समय पर आप बिजी रहते हैं, किस समय पर आप फ्री रहते हैं, ताकि आपको बैंक उन्हीं आवर्स में फोन करे जिन आवर्स में आप अवेलेबल रहे हो। फिर भी कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है, बीमार हो जाता है, आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो, कमाने वाला कोई कमाई का साधन नहीं रहता, व्यापार खत्म हो जाता है, नौकरी छूट जाती है, उस समय पर आप अगर बैंक को जानकारी दे देंगे तो बैंक आपकी हर संभव मदद करेगा। बैंक के मैनेजर ही आपको गाइड करेंगे, ये उनको ड्यूटी है उनकी और आपका अधिकार है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपकी समस्या को सुने और समस्या को सुनने के बाद उसका जो संभव समाधान हो सके, जो जो प्रोबेबल सॉल्यूशंस हो सके, वो सब आपके सामने रखें और जो सबसे बेस्ट पॉसिबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। समस्या क्या है, हमें अपने अधिकारों का नहीं पता और जो हमें अपने अधिकार बता भी रहा होता है हम उसकी बात नहीं सुनते।
मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपको किसी को भी प्रताड़ित करने का अधिकार नहीं है। आपने लोन लिया, पैसा लिया, कर्जा लिया, आज नहीं चुका पा रहे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं, और आज नहीं तो कल सरकार को सबका कर्जा माफ करना पड़ेगा। जब तक माफ नहीं हो रहा तब तक आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर ईएमआई पे कर सकते हो, अगर स्थिति ऐसी है कि आप कर्जा चुका पा रहे हैं, ईएमआई पे कर सकते हैं, पे करते रहिए, विलफुल डिफॉल्टर मत बनिए। लेकिन नहीं पे कर पा रहे हैं, स्थिति नहीं है, तो फिर जुड़िए हमारे साथ कर्जा मुक्ति अभियान में। और अगर ईएमआई पे भी कर रहे हैं तो भी कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ जाइए। जब माफ हो जाएगा, आगे का लोन सारा माफ हो जाएगा, जब तक आप पे करोगे पे करते रहिए।